प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 मैथ। इसका पहला हम करा चुके हैं, सेकंड वाला देखिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें जो चीज़ नहीं पता होती हम उसको XY मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। तो हमें भी पता नहीं है एक पेंसिल का मूल्य, तो हम मानेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर Y रुपये। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लिया। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल, एक पेंसिल X रुपये की है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी? 5X की। और 7 कलम कितने की हो जाएंगी? एक कलम Y रुपये की है तो 7 कलम 7Y रुपये की। इन दोनों का मूल्य दे रखा है हमको 50 रुपये। ठीक, ये समीकरण आ गया हमारा एक। समीकरण एक। प्रथम शर्तानुसार कर लेना इसको। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? देखो, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य X रुपये तो 7 पेंसिल का 7X रुपये, और 5 कलम का, एक कलम का Y रुपये तो 5 कलम का 5Y रुपये। इनका टोटल कितना आ रहा है? 46। 46 रुपये में खरीदी। ये आ गया समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 में आप मान रखिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है भाई? समीकरण 1 है 5X + 7Y बराबर 50। इसमें मान रखिए, दो मान निकालने हमको, X और Y। अब देखो इसमें क्या रखें हम इसमें रखेंगे Y की जगह 0। Y बराबर 0 रखने पर, जब हम Y बराबर 0 रखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। 5X इसकी जगह 0 हो जाएगा। 5X बराबर 50, X बराबर 50/5। तो X का मान कितना आया? 10। तो हम यहाँ लिखेंगे, जब हमने Y की जगह 0 माना तो X का मान कितना आया? 10। अब दूसरा मान मानते हैं। अब हम यही समीकरण में, अब हम इसमें मानेंगे, माना X बराबर 3। X बराबर 3 मानिए तो 5 × 3 + 7Y बराबर 50। ठीक है, 5 × 15 + 7Y बराबर 50। 7Y इधर रहेगा, 50 उधर ही रहेगा, 15 प्लस से उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये आएगा 7Y बराबर 35, 35/7। तो Y का मान आया यहाँ से 5। जब हमने X का मान 3 रखा तो Y का मान कितना आया? 5। ये हमारे P पॉइंट हो गए, ये हो गए Q पॉइंट। तो हम यहाँ लिख लेंगे P पॉइंट क्या आया? 10 और 0, और Q पॉइंट का क्या आया? 3 और 5। ठीक, अब हम दूसरे समीकरण में निकालते हैं। तो दूसरे समीकरण में देखिए, समीकरण 2 से अब समीकरण 2 क्या था? 7X + 5Y बराबर 46। 7X + 5Y बराबर 46। ऐसे इसमें 2 मान रखिए। तो हमें इसमें क्या रखना पड़ेगा? X बराबर 3 रखने पर, X बराबर 3 रखा तो देखो Y का मान आएगा 7 × 3 + 5Y बराबर 46। ठीक, 7 × 21 + 5Y बराबर 46। 5Y बराबर 46 - 21, प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा।
यहाँ बचे 5, यहाँ बचे 2, y बराबर 25। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो यहाँ y का मान आया 5। जब 3 रखा तो y का मान कितना आया? 5। अब कोई और मान रखिए इसी समीकरण में। समीकरण तो यही है ना, सेकंड वाला माना। अब इसमें क्या मान रखें हम? x बराबर 8 रख लीजिए। x बराबर 8, 7 गुणा 8 प्लस 5y बराबर 46, 8 सते 56 प्लस 5y बराबर 46, 5y इधर रहेगा 46, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5y बराबर माइनस के 10, 46 में से माइनस के होंगे ये 56, तो माइनस का 10 आएगा। y बराबर -10/5, 5 से ये कटेगा तो माइनस का 2, तो y का मान आया 2। जब हमने x की जगह 8 रखा तो y का मान क्या आया? -2। हमें वो p और q पॉइंट मिल चुके थे। अब इन पॉइंटों को क्या मानेंगे? r और s। तो r पॉइंट हमको क्या मिले? 3 और 5, और s पॉइंट हमको मिले 8 और -2। तो हमारे पास देखो पी क्यू पॉइंट ये आए थे और आर एस पॉइंट ये आए थे। अब इन्हीं से मिलके हम खींचेंगे ग्राफ। तो देखिए ये ग्राफ, तो पहले हमने इसमें ऐसे ये लाइन एक्स अक्ष की, इधर होता है x और इधर होता है x नेगेटिव, इधर होता है y, इधर होता है y नेगेटिव। तो 2, 4, 6, 8, 10 और इधर माइनस के नंबर, ऊपर प्लस के और नीचे माइनस के। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लेना है? P पॉइंट, जिसमें है x पे 10 है और y पे 0 है। x पे 10 और y पे 0, तो ये यहाँ आएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ 10 और 0, ये है P पॉइंट। P पॉइंट। Q पॉइंट देखिए, x पे 3, y पे 5। x पे 3 यहाँ आएगा और y पे 5 यहाँ, 5 और 3 यहीं आएगा, 3 और 5, 3 और 5। ये था Q पॉइंट। ठीक है। अब P और Q हमें समीकरण 1 से मिले थे, इनके लिए लाइन खींचेंगे हम। लाइन खींच के हम समीकरण 1 लिख देंगे इस पे। समीकरण 1 क्या था? 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50, ये समीकरण 1 की लाइन। समीकरण 2 पे क्या पॉइंट आए थे भाई? समीकरण 2 पे आए थे, r पॉइंट था 3 और 5। r पॉइंट था x पे था 3 और r पे था 3 और वो सॉरी x पे 3 और y पे 5। x पे 3 और y पे 5 यही है, तो हम इसको r पॉइंट भी हमारे यही है, दोबारा लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं, r पॉइंट भी यही है। ठीक। और s पॉइंट क्या है? x पे है 8 और y पे -2। x पे है 8 और y पे -2, मतलब ये 8 और 2 -2, ये यहाँ मिलेगा। ठीक। अब देखो ये समीकरण 2 के 2 पॉइंट हमें मिले, 8 और -2, ये है s पॉइंट। इन दोनों को हम मिलाएंगे। तो ये जो हमें लाइन मिली है, हमें समीकरण 2 के लिए मिली। समीकरण 2 क्या था? 7x प्लस 5y बराबर 46। हम यहाँ लिख लेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। तो ये कहाँ कट रहे हैं? इसके उभयनिष्ठ बिंदु देखिए क्या है, ये यहाँ पे 3 और यहाँ 5, तो हम यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ
बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु होता है जहाँ पे ये कटी है, या कॉमन भी बोल सकते हो, कॉमन पॉइंट। 3 x पे 3 और y पे 5। तो जो हमने x और y के जो मान माने थे वही हमारे इनके मान होंगे। तो देखो पेंसिल का मूल्य हमने x रुपये माना था, पेंसिल का मूल्य x रुपये माना था हमने, तो वो x की जगह क्या आया, 3 रुपये। और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य हमने y रुपये माना था, तो y की जगह आया 5 रुपये। तो 3 रुपये और 5 रुपये आंसर इसका, ये आंसर और ये आंसर आसानी से हो गया। अब चलिए आगे वाले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कीजिए। इनकी तुलना करनी है और ये बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। अब देखिए मैं आपको ये कुछ बताती हूँ, प्रतिच्छेद कैसे करती हैं। जब एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है तो हम उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। तो एक बिंदु पे ही प्रतिच्छेद हो रही है ये। समांतर क्या होती है, समांतर मतलब सीधे चलें, आपस में कहीं ना मिलें, ठीक है। समपाती क्या होती है, जैसे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी जा रही है, तो ये एक जगह पॉइंट टच करेगी, ये कहीं नहीं मिलेगी समांतर लाइन, और समपाती लाइन अनेक बिंदुओं पर मिलेगी। तो ये एक जगह मिल रही है, इसका एक हल, ये किसी जगह पर नहीं मिल रही तो कोई हल नहीं, ये अनेक बिंदुओं पर मिल रही है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया, और इसके लिए आपको ये टेबल भी देखनी पड़ेगी। ये पेज नंबर 51 पे दी हुई है, आप इस टेबल को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। देखो प्रतिच्छेद कैसे पता चलेंगी, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। और समपाती कब होंगी, जब ये तीनों बराबर होंगे। समांतर कब होगी, A1/A2 तो बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो हमें यहीं से पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो देखो दूसरे का पहला इसमें 2 समीकरण दे रखे हैं हमको, 5x - 4y बराबर +8 बराबर 0 और दूसरा दे रखा है 7x + 6y - 9 बराबर 0, ठीक है। 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। 2 समीकरण दे रखे हैं, यहाँ से A1 और A2 निकालिए। तो देखो ये A1 B1 और C1, ठीक है। तो A1 क्या है 5, B1 क्या है -4 और C1 क्या है 8, ठीक। अब यहाँ से A2 देखिए, A2 क्या है 7, B2 क्या है 6 और C2 क्या है -9, ठीक। अब तुलना कीजिए A1/A2, A1 क्या है 5 और A2 क्या है 7, ठीक है। B1/B2, B1 क्या है -4 और B2 क्या है 6, कट के क्या आ सकते हैं -2 और 3। अब देखो ये और ये बराबर नहीं है ना, 5/1 यहाँ पे 7 है और यहाँ -2/3 है, तो हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इस स्थिति में क्या आता है, जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होते तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ठीक है। हमसे ये पूछा है ना प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, समपाती है, तो ये चूँकि ये बराबर नहीं है अतः प्रतिच्छेद करती रेखा है। फर्स्ट आसानी से हो गया। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में समीकरण लिखिए 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0
समीकरण 2 में क्या है, 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। समीकरण हमने लिख लिए। अब A1, A2, A3 ऐसे मान निकालिए। A1 क्या है 9, B1 क्या है 3, C1 क्या है 12। A1, B1 और C1, यहाँ से A2 B2, A2 18 है, B2 6 है और C2 24 है। A2 B2 C2 के यहाँ से मान निकले। अब तुलना कीजिए, A1 बटे A2, A1 है 9 और A2 है 18। ये काट के क्या आ सकता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। B1 बटे B2 देखिए, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, ये भी काट के क्या आ रहा है 1/2। C1 बटे C2 देखिए, C1 है 12 और C2 है 24, ये भी काट के क्या आ रहा है 1/2। मतलब तीनों ही बराबर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर C1 बटे C2। तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर आते हैं तो देखिए क्या आता है, जब तीनों बराबर आता है तो आती हैं समपाती रेखाएं। तो ये रेखाएं कैसी हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं समपाती हैं। समपाती हैं, समपाती बताया था ना, एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन जाती है जिसके अनेक हल होते हैं। थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड में है 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो ये दो समीकरण हैं, इन दो से हम मान निकाल लिए। तो ये A1 है 6, B1 है -3 और C1 है 10। A2 है 2, B2 है -1, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और C2 है 9। अब तुलना कीजिए, A1 बटे A2, A1 बटे A2 क्या निकला, A1 है 6 और A2 है 2, 2 से 1 कट के 3 आ जाएगा, 3/1 लिख सकते हैं। B1 बटे B2, B1 क्या है -3 और B2 क्या है -1, माइनस से माइनस कट के ये भी 3/1 आ गया। C1 बटे C2 देखिए 10/9, ये तो सेम रहेगा। तो देखो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये C वाला बराबर नहीं है, तो हम लिख लेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। तो देखो A और B बराबर आए, C बराबर नहीं आए, इस कंडीशन में क्या होता है ये आपको उसी टेबल से पता चल जाएगा। देखिए A और B तो बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। अतः समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड के भी आपको तीनों पार्ट करा दिए, आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।